बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। और पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पे कि जनाब तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बस गए के गए, ये था। और अपोजिशन ने भरपूर किस्म की तैयारियाँ की हुई थी, अचकन सिलवाई हुई थी, अचकन नहीं बल्कि अचकनें शेरवानियाँ सिलवाई हुई थी। और यहाँ पे लिस्टें तैयार हो रही थी कि हमारी काबीना में शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना तश्कील दे रहे थे। इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके थे ब्यूरोक्रेसी के कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होंगे, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब कौन होगा, सेक्रेटरी कैबिनेट कौन होगा, सेक्रेटरी इंटीरियर कौन होगा, सेक्रेटरी डिफेंस कौन होगा। बाकायदा तौर पे लिस्ट तैयार की जा रही थी और फवाद साहब मुआवनत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, और तौक़ीर शाह साहब का भी नाम अहम ओहदों के लिए लिया जा रहा था। फिर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी में अच्छे अफसर कौन से हैं उनका शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा था, मुलाकातें हो रही थी, तो इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके थे। शहबाज शरीफ साहब ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली कि जी मैं ही मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म हूँ। फ़ोन करने शुरू कर दिए थे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि जनाब आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जैसे आप वज़ीर आज़म हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा इसमें कोई शक है। तो उन्होंने फिर ये कहा, एक और सहाफ़ी ने कहा जी कि फिर ज़ाहिर है जब एक आदमी खुश होने के लिए सुन रहा हो, लीडर सुनना चाह रहा हो, तो एक और सहाफ़ी ने शरारत कर दी कि जी बस अब तो मियाँ साहब चंद क्या कहना चाहिए 1-1.5 दिन की बात है, 1-1.5 दिन की बात है आप वज़ीर आज़म होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया अपने पास और टोका। उन्होंने कहा नहीं 1.5 दिन की, अब तो घंटों की बात है, घंटों में मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। तो ये इस तरह का एक माहौल था और इसमें दोस्त ममालिक वो भी उनका कंसर्न था। एक तरफ वाशिंगटन अमेरिका था जी जो कि गवर्नमेंट को गिराना चाहता था उस खुफिया मरासले में जो कुछ लिखा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे और ऐसा तासुर हो रहा था कि ये तनाव होगा, तसादुम होगा। ऐसे में पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं जो पाकिस्तान के बारे में बड़े मुतफक्किर रहते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, उन्होंने भी दिलचस्पी ली, ख़ास तौर पे चाइना ने, उसके बाद सऊदी अरब ने, फिर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का तो अपना फ़ोन आया हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को वोटिंग से कुछ देर पहले। उन्होंने पूछा कि बड़ी ख़बरें आ रही हैं तो हमें एक्चुअल सिचुएशन बताई जाए कि क्या है, हम फ़िक्रमंद हैं पाकिस्तान के सियासी हालात के बारे में। तो वज़ीर ख़ारजा ने उनको ब्रीफ़ किया। बहरहाल उनकी तरफ से नेक तमन्नाएँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए भी कि, और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए और 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करें। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और इस तरह के फ़ोन शाज़ व नादर ही आते हैं। बहरहाल कुछ देर के बाद जब ये हो गया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तहरीक अदम एतमाद से बच गए और उन्होंने कौमी असम्बली तहलील की, तो इस सारे मामले को तुर्की के अवाम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ट्रेंड चलाया गया, टॉप 10 में शामिल थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान। तुर्क अवाम ने भी इसको, उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान ख़ान साहब भी वही उर्दवान मॉडल जो है उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि पब्लिक में अपनी सपोर्ट, पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अगर उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा तो उन्होंने बाकायदा तौर पे एक ट्रेलर दिखा दिया 27 मार्च वाला जलसा। बहरहाल ये सब कुछ हुआ और उस कज़िए से गए निकल। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किसी के काबू में नहीं आए और अभी भी जो कानूनी और आइनी जंग है उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बहुत सारे कार्ड्स खेलने वाले हैं। अब बहुत महदूद ऑप्शन रह गया है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली तोड़ दी है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, डिप्टी स्पीकर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, रोलिंग दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसले भी मौजूद हैं। अब अपोजिशन जो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से स्पीकर की रूलिंग जो है वो अनडू हो जाए और तहरीक अदम एतमाद दोबारा ज़िंदा हो जाए और उस पर कार्रवाई की जाए।
और उसके नतीजे में अगर ये हो जाता है तो कौमी असम्बली आज ख़ुद बहाल हो जाएगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन भी गैर मौसर हो जाएगा। वो एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जिसकी बुनियाद पर उन्होंने असम्बली तोड़ी, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद बहाल होती है, अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलअदम हो जाती है तो तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाती है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो एडवाइस है कौमी असम्बली तोड़ने की, तो वो अहलियत उनके पास नहीं होगी, क्योंकि जिस प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो वो कौमी असम्बली नहीं तहलील कर सकता। तो ये पूरी चेन ने रिवर्स होना है। लेकिन क्या ये आसानी से हो जाएगा? मेरे ख़्याल में अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बहुत मुश्किल हैं। आर्टिकल 69 है, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जो अब अगली जंग होनी है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो पहली हेयरिंग हुई तो उसमें ये ऑर्डर सस्पेंड करवाना चाह रहे थे। आर्टिकल के जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो सस्पेंड करें, मुअत्तल कर दें, तहरीक अदम एतमाद को रेस्टोर करें और आगे बढ़ें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन, यानी कि फुल बेंच था 3 मेंबर्स, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये आर्टिकल 69 है जी, इसमें है कि मजलिस शूरा यानी कि पार्लियामेंट में किसी भी कार्रवाई के जवाज़ पर ज़ाब्ता कार की किसी बेकायदगी की बिना पर एतराज़ नहीं किया जाएगा, और मजलिस शूरा पार्लियामेंट का कोई अफसर या रुकन जिसे दस्तूर की रूह से इसके तहत मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता कार या इंसराम कार्रवाई को मुंज़बित करने या नज़्म बरकरार रखने के इख्तियारात दिए गए, इन इख्तियारात के इस्तेमाल की निस्बत किसी अदालत के इख्तियार समात के ताबे नहीं होगा। ये एक ख़ास तौर पे एक मेंशन की गई है। ये है आर्टिकल 69। उसमें मैं आपको एक अगला भी पढ़ के सुना देता हूँ कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट मजलिस शूरा शैल नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। ये है वो सवाल, ये है इख्तियार, और इसी इख्तियार के तहत ही जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पार्लियामान के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेटिशन वापस कर दी थी तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग रुकवाने के लिए। वो पेटिशन वापस कर दी थी एतराज़ लगा के कि पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई पे हम नहीं। कल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम एक हद से ज़्यादा नहीं आगे जा सकते पार्लियामान के अंदर के मामलात। तो ये चीज़ हुई है। अब इसी पे आगे अगली जंग होनी है और कौमी असम्बली टूट चुकी है, ये आपको मालूम है। आइंदा आम इंतखाबात होने हैं, तो अब पीपल्स पार्टी सिर्फ गई है अगली बात जो है, क्योंकि अपोजिशन डिवाइड हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो कल काम किया और जो डिप्टी स्पीकर ने किया, उसके नतीजे में हुआ क्या है, ये ज़रा सोचने की बात है। हुआ ये है कि इत्तेहादी जमातें छोड़ के चली गईं। काफ लीग का एक वज़ीर जो है तारिक बशीर चीमा साहब, वो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में, और बाकी जो हैं वो इमरान ख़ान साहब के साथ खड़े हो गए। एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सीएम पंजाब बनाया जाना चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ गई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट छोड़ गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक भारी भरकम मुआहिदा किया कि पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में हम ये कर देंगे, क्योंकि वो आइनी पैकेज एक मंजूर होना था सिंध में भी और मरकज़ में भी, मरदमशुमारी के हवाले से, मुलाजमतों के हवाले से। तो ये सब छोड़ गए और उनके हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये सारी कहानी, क्योंकि 100% यकीन था उनको तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स पूरे थे। उसके बाद अगली बात, जो मुनहरिफ अरकान हैं वो फंस गए हैं। अब वो उनको टिकटों की लालच थी, कौन सी ब्राइब दी गई टिकटों की सूरत में या अदरवाइज़ जो भी था या नहीं था, वो सारी का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया। और वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जनाब मुनहरिफ अरकान जो हैं वो कह रहे हैं वापसी कुछ नहीं होना, लिया दिया माफ़, हम आ गए थे, वोट आप नहीं, अगर हमारा वोट आपके काम आ सके तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो इस तरह से दूसरी जानिब इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, वो चाहती है कि इलेक्शन ना हो। मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है कि इलेक्शन हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन हो,
अब अपोजिशन भी डिवाइड होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इक़दाम से, जिनको कहा जाता था कि इनको सियासत नहीं आती, वो सबसे अच्छा कार्ड खेल के चले गए और वो ख़ुद सुकून से बैठे हैं, बाकी सब तितर बितर हो गए। तो PDM क्या फ़ैसला करेगी? मुस्लिम लीग नवाज़ कह रही है कि बस ठीक है, असम्बलियाँ टूट गई, हम भी तो आम इंतखाबात ही चाहते थे, फ्रेश इलेक्शन चाहते थे, अर्ली इलेक्शन, वो हो गए हैं। तो उनके अंदर भी मामला चल रहे हैं। अब केयर टेकर सेटअप आना है, निगरां सेटअप आना है, अगला बात बता दूं। उसके लिए आइन में तरीका है, वो आना है, शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है। 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने वो प्रोसेस मुकम्मल करना है निगरां वज़ीर आज़म का। उसके लिए शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत करेंगे। इत्तेफाक नहीं होता तो 3 नाम जो हैं वो भेज देंगे पार्लिमान की कमेटी को, जिसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है, उनको दे दिया जाएगा। उनके पास होंगे 3 दिन, वो भी नहीं कर सकेंगे इत्तेफाक किसी एक पे पूरी की पूरी कमेटी, तो वो नाम भेज दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है, वो भी नहीं कर सके 2 दिन के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो फाइनल जो करेंगे वही निगरां वज़ीर आज़म होगा। ये एक प्रोसीजर चलना है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। सिंध असम्बली की कुर्बानी देनी पड़ेगी उनको और सारे का सारा मामला, इसलिए अब शक किया जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के अंदर भी। जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखें कि पॉपुलैरिटी खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर जो पॉपुलैरिटी है वो उनके हक़ में जा रही है। जो बलदियाती इलेक्शन हुआ है उसमें क्लीन स्वीप कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। 43 नशिस्तें जो हैं तहरीक इंसाफ ले गई है और कुल नशिस्तें थीं 65 पहले, 59 के नताइज मुकम्मल हुए, 65 पे इंतखाब हुआ, 65 में से 43 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। और जबकि JUI ने 33 लिए टोटल, आउट ऑफ जो टोटल नंबर है JUI की 33 हैं। दूसरे नंबर पर रही 18 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों की हैं। अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 9 सीटें मिली हैं, जमात इस्लामी को 5 सीटें मिली हैं। तो ये है वहाँ का नंबर। पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है, 3 सीटें मिली हैं। कौमी वतन पार्टी को 1 सीट मिली है। ये वहाँ के नंबर आए हैं। और फिर अगर यही काम चलता है, अब होना क्या है ये भी आपको ख़बर दे दूँ कि आज जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी है शहबाज शरीफ साहब पे और नवाज़ शरीफ साहब पे। फ़र्द जुर्म आयद होनी है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी ज़मानतों की मनसूखी की दरख्वास्त, उसकी भी समात आ गई है। स्पेशल जज जो हैं लाहौर के वो कर रहे हैं। तो इधर से तैयार हो चुकी हैं लिस्टें और गवर्नमेंट ने लिस्टें तैयार कर ली हैं और फवाद चौधरी साहब के हवाले किया हुआ था। अब उन केसेस को परसू करेंगी वज़ारत क़ानून। अब ये तमाम वजारतें जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के अंडर हैं, तमाम वजारतें, क्योंकि निगरां वज़ीर आज़म वो हैं। काबीना तहलील हो गई। अब दरमियान में ये जो होती थी, ऊपर नीचे काम होता था, काम रुक जाता था, तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस पे अब काम कर रहे हैं। जो नैब है, लॉ मिनिस्ट्री है, दाखिला है, दिफा है, वो सारी की सारी वजारतें अब वज़ीर आज़म इमरान खान के कंट्रोल में हैं। इसीलिए कल सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया है आज, यानी कि, और सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया गया है, ताकि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए कि ज़बरदस्ती में कोई काम ना हो जाए। तो इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर के पास मिनिस्टर्स तो निकल गए हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी पास किया है। तो दूसरी जानिब पंजाब का जो मामला है वो भी 6 अप्रैल को चला गया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त तक कोई फ़ैसला नहीं आता, जो मरकज़ में जो कुछ हो चुका है, तो उसके भी ज़्यादा चांसेस हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही बन जाएंगे। फिर ज़मानतें मनसूख होने वाला मामला है, फ़र्द जुर्म आयद होनी है। अगर फ़र्द जुर्म आयद हो गई शहबाज शरीफ साहब पे और हमज़ा शहबाज पे, मज़ीद मामला ख़राब हो जाएंगे। ये सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज जो हैं, वो उनके गिर्द भी दायरा जो है वह तंग हो गया है। तो बड़ा मज़े का मैच जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जाते जाते मैच को फंसा लिया है, और
अब वो मौजूद है, बाकी कोई भी मौजूद नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।